सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर संत बनने के बाद भी हमारे अंदर राग और द्वेष है तो हम संत नहीं हैं। लेकिन अगर गृहस्थ होने के बाद भी हमारे अंदर राग और द्वेष नहीं है तो हम संत हैं। सुदामा के अंदर राग और द्वेष नहीं है, इसीलिए वो विरक्त हैं। सुखदेव जी जैसे वैरागी विरक्त कह रहे हैं। एक दिन सुदामा तो कहीं चले गए थे, तब घर पर सुशीला अकेली थी। कुछ संत आए, संतों ने आवाज लगाई, माम भिक्षाम देहि। लेकिन सुशीला घर से नहीं निकली। संतों ने पुनः आवाज लगाई, हे देवी हमें भिक्षा दीजिए। तब सुशीला ने घर के उस कुटिया के अंदर से ही कहा कि हे संत भगवान, मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती हूं, क्योंकि मेरे घर में सोभर हो गई है। संतों ने कहा, अरे सुशीला, किसका जन्म हुआ है? तब तो सुशीला आंखों में आंसू भर के बोली, हे संत भगवान, मेरे घर में दरिद्री रूपी बेटी का जन्म हुआ है, इसीलिए आज आपको देने के लिए एक अन्न का दाना तक नहीं है। पति जो कुछ लेकर आएंगे बस उसी से अपने बालकों का पालन करूंगी। हे संत भगवान, यदि आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है तो बस आंसू ही हैं। संतों ने कहा, अरे सुशीला, तेरे पति सुदामा के तो मित्र द्वारकाधीश हैं, द्वारका के राजा हैं, इसीलिए हे सुशीला, तू अपने पति को कृष्ण के पास भेज दे तो तुझे रोना नहीं पड़ेगा। तब संत तो वहां से चले गए, लेकिन जब सुदामा घर आए तो सुशीला बोली, हे प्रभु, हे स्वामी, मैंने सुना है आपके मित्र तो द्वारकाधीश हैं, द्वारका के राजा हैं, इसीलिए हे स्वामी, आप मेरे लिए नहीं, आप अपने लिए नहीं, लेकिन अपने बच्चों के लिए द्वारका चले जाओ। तब सुदामा बोले, अरे सुशीला, मैं अपने मित्र के यहाँ मांगने के लिए नहीं जा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मांगत मांगत मान घटे और प्रीति घटे नित्य के घर जाए। ओछे की संगति बुद्धि घटे और क्रोध घटे मन के समझाए। हे सुशीला, अपने मित्र के यहाँ मैं मांगने के लिए नहीं जा सकता हूँ। सुशीला बोली, हे स्वामी, आप अपने मित्र के यहाँ मांगने के लिए मत जाओ, आप अपने मित्र से मिलने के लिए चले जाओ। हे स्वामी, आपने तो अपने मित्र की सुध तक नहीं ली है कि वो द्वारका का राजा है, वो कैसा है, वो सुखी है कि नहीं है, किसी बात का उसे टेंशन है या नहीं है। सुदामा बोले, अरे सुशीला, अपने उस लंगोटिया यार से मिलने का तो मेरा भी बहुत मन करता है, लेकिन क्या करूं, खाली हाथ कैसे जाऊं? अगर कृष्ण के बालकों को पता चलेगा कि हमारे पिताजी के मित्र आए हैं, हमारे पिताजी के लंगोटिया यार आए हैं, तो हमारे लिए कुछ ना कुछ लेकर आए होंगे। क्यों? क्योंकि जब किसी के घर में बुआ आती है तो बच्चे ये नहीं देखते हैं कि हमारी बुआ आई है,
बल्कि बच्चे तो ये देखते हैं कि बुआ हमारे लिए क्या लाई है। बोलो हर हर महादेव।